हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कई सच्चाइयां भी सामने ला दी हैं। किसानों ने भाजपा को वोट देकर बता दिया है कि किसान आंदोलन को लेकर बने माहौल की आखिर सच्चाई क्या है। किसानों के बड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दावा किया है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उन्होंने किसान आंदोलन को हवा दी थी, लेकिन कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई। इस खुलासे के बाद से किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकने की बात एक बार फिर से साबित हो गई है। हरियाणा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। आपसी आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा के खिलाफ तैयार किए गए माहौल की परतें भी खुलने लगी हैं। कांग्रेस के पक्ष में किसानों के लामबंद होने के झूठे दावे की कलई चुनाव में भारी हार के बाद तो खुल ही गई। साथ ही बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खुलासे से पूरे किसान आंदोलन की हवा निकल गई है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे दो किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख हैं। 2020-21 के किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली को जाम करने के आंदोलन में शामिल थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस किसान नेता को किसानों का ही समर्थन नहीं मिला। कुरुक्षेत्र जिले की पिहोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले चढ़ूनी की बुरी तरह हार हुई। विधानसभा चुनाव में चढ़ूनी को मिले सिर्फ 1170 वोट। चढ़ूनी की जमानत भी नहीं बची। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के दावों के बाद से भाजपा देश को गुमराह करने के लिए हमलावर है। चढ़ूनी साहब खुद कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। कांग्रेस सिर्फ हवाबाजी करती है। किसानों के लिए ठीक किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हरियाणा का किसान ये जान चुका था कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी किसान विरोधी हैं। तभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ को चुना, जिसमें किसानों के बैंक अकाउंट में किस्त पहुंचती है किसान सम्मान निधि की। किसान आंदोलन के एक और सूत्रधार और स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते दिखे। हरियाणा में नेताओं के घर का घेराव हो या हरियाणा सरकार पर निशाना साधने का मामला हो, योगेंद्र यादव हर तरह से किसान आंदोलन में जान फूंकने में आगे आगे रहे। उन्होंने कांग्रेस के लिए खुलकर वोट मांगा। मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूं। आज मैं कांग्रेस का वोट मांगने के लिए क्यों आया हूं आपके बीच? इसलिए कि आज इस देश में और हरियाणा प्रदेश में झूठ की सरकार है। खुद को किसान नेता बताने वाले ये लोग न सिर्फ अपना हित साध रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आखिर इनको शह देने वाला कौन है और किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं। शायद जनता इनकी नीति और नीयत से वाकिफ थी, और जब इन्हें वोट से छोड़ दिया तो ऐसे कई चेहरे अपने आप ही बेनकाब हो गए। कांग्रेस ने जिन लोगों के सहारे किसान आंदोलन को खड़ा करने का काम किया था, आज वही लोग कांग्रेस की सच्चाई को देश के सामने रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर देश के विकास से जुड़ी खबर की